अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। तहरीके इंसाफ को जिस हद तक हो सके हमारे आइंस्टाइन दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है इमरान खान का बयानिया कुचलना है, जो कि हो नहीं पा रहा, लेकिन ये पेडू ऐसे हैं जो दीवार को टकरे मारते चले जा रहे हैं। साथ साथ बात करनी है मैंने जनाबे वाला पंजाब असेंबली में थप्पड़। ये थप्पड़ नहीं था, ये कौम की चीख थी। क्यों मैं ये समझता हूं कि ये थप्पड़ पड़ना ही था और क्यों मैं ये समझता हूं कि मजीद कई थप्पड़ पड़ेंगे, ये आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। साथ साथ अदलिया इंसाफ नहीं दे सकती, ये हुकूमत की भी टीम है। ये मैं क्यों सोचता हूं? खैर, इसके तो आपको सवाल करने की जरूरत नहीं, आपको कहना चाहिए बिल्कुल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुरू करेंगे एक खबर के साथ। आज आपने खबर देखी होगी कि तहरीके इंसाफ के एक सेनेटर, एक एमएनए और एक एमपीए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर, एमएनए मोहम्मद अहमद चट्ठा और सेनेटर इजाज चौधरी साहब को इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है। आगे की खबर आपको यह बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अब कल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देगी। कल अब्दुल लतीफ चित्राली साहब की हेयरिंग है और वहां पर अब्दुल लतीफ चित्राली साहब NA1 से जो एमएनए है तहरीके इंसाफ के हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा। इसके बाद बारी आनी है इमीडिएटली जिस दिन काबुआ के उमर अयूब साहब, जिनको के आलिया नीलम साहिबा चाहती हैं कि अरेस्ट हो जाए, वो सहूलतकारी कर रही हैं उनकी कि आके अदालत में पेश हों। बांदी बनी हुई अदलिया इस टाइम नून लीग की और इदारों की, जो कि आपके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। इस अदलिया से यही तवक्को की जा सकती है, याया अफरीदी की अदलिया से, क्योंकि जब स्पाइनलेस लोग ओहदों पे आकर बैठेंगे तो वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। तहरीके इंसाफ इस टाइम एक चौमुखी लड़ रही है, लेकिन इस सिस्टम में कहीं ना कहीं तहरीके इंसाफ के कोई हमदर्द मौजूद है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। हुआ क्या है जनाब? हुआ यह है कि 9 मई का एक सरगोदा की ATC का फुद्दू सा फैसला आया है। फुद्दू मैं उस फैसले को क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन जज साहब ने, कोई नईम शेख साहब हैं, या हाँ नईम शेख ही हैं शायद गालिबन, जिन्होंने फैसला लिखा है, मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि अगर इनके खानदान में 3 नस्लों तक कोई वकील हुआ तो वो शेख साहब के इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पाएगा। वो शर्मिंदा होगा कि हमारे अब्बा जी, हमारे फुप्पड़, हमारे ताया, हमारे नाना बू ने क्या चवल मारी थी, खच मारी थी बेसिकली। वो इस कदर बेकार फैसला है। मलिक अहमद बच्चर और अहमद चट्टा साहब को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया कि इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। मलिक अहमद बच्चर साहब ने 1 लाख वोट लिए। इनके दूसरे नंबर पे जो रनर अप था उसने 15,000 वोट लिए। 85,000 वोटों की लीड है। पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी लीड है ये, या इस इलेक्शन की 2024 के इलेक्शन की सबसे बड़ी लीड है, जिसको कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यह तहरीके इंसाफ के खिलाफ जारी ऑपरेशन का दूसरा या तीसरा हिस्सा समझ लीजिए। पहला हिस्सा था जब बराह रास्त एक काइनेटिक ऑपरेशन किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, उनसे पार्टी छुड़वाई गई। उसके बाद फिर लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, बीच में अपने लोग डाले गए, और अब आ रहा है तीसरा हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं लॉफेयर। तहरीके इंसाफ के खिलाफ अदलिया को वेपनाइज कर दिया गया है। अदलिया को एक वेपन के तौर पे, असलहा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जनाबे वाला ये लोग। जो हुकूमत है और जो बाकी सारे हलके हैं वो सारे इसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अदलिया को। और अदलिया की भी क्या ही बातें हैं, ये एक वेपन बनी हुई है। ये बाकायदा से हुकूमत की बी टीम बनी हुई है, हुकूमत के आंखों में खेल रही है। तीसरा वेपन इनका है सिकंदर सुल्तान राजा। नकारा असला निकाल के उसको कारामत तेल से टाकी शाकी मार के उस बंदे को, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट सिकंदर सुल्तान राजा के रोके बाकी सारी स्टोरी सोचे बताता हूँ। ये बंदा पूरा दिन बैठ के दफ्तर में इमरान खान की बुराइयां करता है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये कानून शानून की बातें करते हैं, नज़दीक से भी इनके कोई कानून नहीं कभी गुजरा होगा। जिस किस्म के बुक्स के मारे हुए शख्स हैं, मुकम्मल तौर पर इदारों के हाथों में खेल रहे हैं। कोई इलेक्शन से इनका ताल्लुक नहीं है, कोई इनकी पावर नहीं है। इनको जो ऑर्डर आता है ये इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जैसे कसाईयों की दुकान पे लिखा होता है, मुर्गी फरोशों की दुकान पे लिखा होता है कि माल ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। ये आइन के कसाई हैं, आइन के कसाब हैं। आइन की छोटी छोटी मुनासिब बोटियाँ
एज़ पर ऑर्डर, एज़ पर डिमांड करके अगलों को फराहम करते हैं शॉपरों में डाल के। तो अभी आगे देखिए किस किस को ये नाअहल करते हैं, क्योंकि ये तैयार बैठे हैं अपने दफ्तर में लोगों को बताते फिरते हैं कि 50-60 नाअहलियाँ, 50-60 बाई इलेक्शनों की तैयारी करो। और ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। खैर जनाबे वाला, पंजाब असम्बली में थप्पड़ पड़ा। डोगर साहब ने रख के चंड मारी है एक आदमी को, हसन नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो कि इमरान खान को गालियां निकाल रहा था। ये होना ही था, इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये थप्पड़ आज एक एमपीए ने मारा है, कल को अवाम नून लीग को ये थप्पड़ मारेगी और नून लीग को इन थप्पड़ों की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान की बहुत फुदू अवाम है, बिल्कुल बेकार अवाम है, मैं ये मानता हूँ। हम कमज़ोर, बुज़दिल, डरपोक और नहायत ही फ़र्क किस्म के लोग हैं एज अ कौम, लेकिन हमारी भी एक बर्दाश्त है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता स्टीयर होता हुआ इन वॉर गेम्स की वजह से श्रीलंका मॉडल की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने खुद एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान इतने आराम से नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक कंट्रोल डेमोलिशन की तरफ जाएगा, इदारे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूं लगता है कि वो वक्त तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। जो अवामी नफ़रत है उसका अंदाज़ा आप लगाने के लिए ज़रूर, खैर आप लोग अवाम से हैं तो आप लोग जानते होंगे, वरना आप बैठिए चंद लोगों के साथ, वो आपको जो बातें बताएंगे, आपके 14 तबक अगर हैं तो वो रोशन हो जाएंगे, 32 तबक है तो वो भी रोशन हो जाएंगे, 64 तबक है तो 64 के 64 रोशन हो जाएंगे। लग आपको समझ जाएगी कि अवाम आप लोगों के मुतल्लिक बातें क्या करती है। इसके साथ ही मुझे अब आगे समझ ही आता है जनाबे वाला कि थप्पड़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन हुजूर वाला ये सिस्टम में कौन है जो इमरान खान का हमदर्द है? क्योंकि देखें जिस किस्म की फसाइयत की जा रही है, जिस किस्म का तरीके इंसाफ के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह इनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उसके बाद तहरीके इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के अलावा, जो कि इमरान खान साहब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से जेल में बैठ के, और इमरान खान साहब उसी डायरेक्शन में स्टीयर कर रहे हैं। इमरान खान डिसाइड कर रहा है इस टाइम मुल्क में हुकूमत क्या रिएक्शन देगी। इमरान खान डिसाइड कर रहा है कि मैं जो बोलूंगा उसके जवाब में क्या होगा। इमरान खान खुद ये डिसाइड करेगा कि मैंने जेल से बाहर कब आना है। और मैं बड़े ऑथेंटिकली ये बात कह रहा हूँ, आपको भी ये बात ज़रूर माननी चाहिए कि इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ इमरान खान, नोबडी एल्स। जितना ये दीवार से लगा रहे हैं उतना इमरान खान का कद बढ़ता जा रहा है, उतना ही इमरान खान पॉपुलर होता जा रहा है, उतनी ही अवाम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ती चली जा रही है। अब तहरीक इंसाफ को अपनी तारीखी मज़ाहमत करना होगी, वरना ये सारे नाहल होंगे। गंडापुर भी नाहल होगा, जो यसर यसर करता फिरता है वो भी नाहल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर है, तज्जिया नहीं है। मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, बड़े मशहूर अल्फाज हैं मरीम नवाज शरीफ के। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक क्लिप था जो अर्शद प्ले किया करते थे, पावर इज़ पावर। सो पावर दिखानी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। डर के घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, वरना आपको छितर पड़ेंगे, 600 छितर पड़ेंगे, गिनती भूल जाएंगे, मजीद 600 खाएंगे, गंडे खाएंगे, जूते खाएंगे, गंडे खाएंगे, जूते खाएंगे, गूं खाएंगे। हरकतें हो रही हैं आज, एक अजीबोगरीब हरकत का वैसे मैं आपको बताता हूँ। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सरफराज डोगर, जाया अफरीदी, अमीनुद्दीन, इन लोगों के होते हुए पेशावर वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वालों को भी ऐड कर लें। इंसाफ नहीं मिलना तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को लड़ाई करनी पड़नी है। अब यही अफरीदी साहब की बारीक वारदात में आपको बताता हूँ। ये कोई भी कंट्रोवर्शियल केस हो वो सुनते नहीं है। जो नाहलियाँ कराई हैं यही अफरीदी ने करवाई हैं, उनके फैसले के बाद ये नाहलियाँ हुई हैं। और अब मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ कि आलिया नीलम साहब इनकी पीले भी नहीं लगाएंगी, इतने आराम से लेके बैठ जाएंगी, उनके ऊपर बैठ जाएंगी पूरे वजन के साथ, ताकि किसी को पता ना चले पीले फाइल हुई है। तो जनाब यही अफरीदी साहब ने अचानक ही आज इमरान खान की 8 जमानतों के केसेस के लगा दिया। सारे हैरान हो गए जी, यही अफरीदी साहब को क्या वो खुद सुनने के लिए आ गए? दूसरी ऑप्शन थी कि मंसूर अली शाह साहब सुनते, तो यही अफरीदी साहब को खुद मैदान में आना पड़ा। वो पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ के दौरे कर रहे हैं, डेलीगेशन से मिल रहे हैं, तो उनको अब साल बाद कोई काम करना पड़ेगा, तो वो आ गए हैं जनाबे वाला ये केस सुनने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान के जो मेन वकील हैं, जिनका नाम है बैरिस्टर सलमान सफदर, वो 1 हफ्ते की जनरल एडजर्नमेंट पे हैं, यानी कि छुट्टी पे गए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। जब कोई वकील होते हैं जिसके ज़्यादा केसेस होते हैं, जब वो छुट्टी पे जाते हैं वो जनरल एडजर्नमेंट फाइल कर जाते हैं, जिससे अदालत को पता होता है कि ये वकील मौजूद नहीं, तो केस आमतौर पे उसके बाद लगा दिया जाता है। लेकिन ये केस कल ही लगा दिया गया है। कोशिश ये की जाएगी कल वकील नहीं है, फिर यही अफरीदी साहब बताएंगे देखो हमने तो लुका दिया था जी, देखे वो नहीं आए। तो मैं क्या देखें, ये इतना बूदा, इतना बकवास, इतना घटिया बहाना है। मैं आपको अर्शद साहब के केस का एक याद करवाता हूँ। काजी फाइज़ा जो फ्रॉड आदमी है, मनूस तरीन, स्याह चेहरा, घटिया किरदार तारीख का, उसने एक दिन अरशद शरीफ साहब का केस लगा दिया अचानक ही बड़े अरसे बाद। मुझे ये मालूम है कि 2 रिपोर्टर्स जिनका नाम एन से शुरू होता है वो यही अफरीदी से मिले,
उन्होंने ये काजी घटिया आदमी से मिले, इनको कहा कि जी ये मंसूर अली शाह बड़ा पुत करता है, ज़रा अरशद साहब का केस इसके सामने लगा दो, देखे क्या होता है। अब वो क्योंकि इंतहाई घटिया आदमी और थका हुआ थर्ड क्लास आदमी है, काजी फायज ईसा, उस थर्ड क्लास आदमी ने अरशद साहब का केस लगवा दिया मंसूर अली शाह के सामने, लेकिन लगाया 3 मेंबर बेंच के सामने। केस पहले चल रहा था 5 मेंबर बेंच के सामने, 3 मेंबर बेंच इसको सुन नहीं सकता। मैं अदालत में मौजूद था, हम सारे सुबह सवेरे तैयार होकर पहुंचे और हम हसरत से देख रहे थे कि यार ये केस चलेगा नहीं चलेगा, चल रहा है, सुन नहीं रहे, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो बिलाखिर समझ ही आई जनाबे वाला कि वो घटिया आदमी ने केस 3 मेंबर बेंच के सामने लगाया। 3 मेंबर बेंच तो सुन ही नहीं सकता। मंसूर अली शाह ने अदालत में कहा रजिस्ट्रार साहब से कोई गलती होगी। तो मेरा पहला सवाल वहाँ पर अदालत में खड़े वकीलों से था कि यार इतने फारिग किस्म के हमारे इदारों में लोग बैठे, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि केस के सामने फिक्स करना है। तो खैर वो भी एहसास होता है कि पता इनको सब होता है, बस इनकी अपनी बेगैरती होती है। काजी तो खैर इंतहाई बेगैरत आदमी था, माजरत के साथ ये कहना बनता है, ये बेगैरती है सारी की सारी। खैर मैं अब गुस्से में आ गया हूँ, अरशद साहब का जिक्र आता है, केस का जिक्र आता है, मेरा खून खोलना शुरू होता है। काजी के दिल करता है मुंह पे थूक दूँ मैं, और ये थूकना बनता है, उसका थूकना भी नहीं चाहिए बल्कि कुछ और ही करना चाहिए। मैं वीलॉग ख़त्म करता हूँ, नहीं तो मैं मज़ीद बकवासियात करूँगा और अभी मैं एडिटिंग के बिल्कुल मूड नहीं हो। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। सुबह देखते हैं तमाशा, खबरें कितनी सच्ची साबित होती हैं। और उमर अयूब साहब की भी तैयारी करें, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को भी नाअहल करार दिया जाएगा। कब किया जाता है, आज कल परसों, लेट्स वेट एंड सी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आजकल फीडबैक आपका बड़ा कम हो गया, क्या चक्कर है जनाब? मुझे बताइए क्या गलती कर रहा हूँ, क्या बेहतर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।